श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 20 फरवरी 2022 का दिन है और शाम के 4:15 हो रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं हम आने वाले हफ्ते की, यानी कि जो हफ्ता कल से शुरू होने जा रहा है 21 से लेकर 25 तक, 21, 22, 23, 24, 25 तक, 21 से 25 के हफ्ते की। और उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे साथ मिलकर तैयारी कर रहे होंगे, बिकॉज व्हेन वी फेल टू प्लान वी आर प्लानिंग टू फेल। तो हमें तैयारी हमेशा करनी चाहिए और हमारे साथ आपको वो तैयारी मिलती है जो टू द पॉइंट होती है, फैक्ट्स पे आधारित होती है, चार्ट्स पे आधारित होती है, फंडामेंटल पे आधारित होती है और हर कुछ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं होती जो हवा में बोल दी गई हो, कोई भी बात ऐसी नहीं होती जो आपको प्रॉज एंड कॉन्स के साथ ना बताई गई हो, क्योंकि अगर आप लाइव मार्केट में कोई भी चीज यूज करने जा रहे हैं, देखिए मार्केट बंद होने के बाद कुछ भी कहना, चार्ट बनने के बाद कुछ भी कहना बहुत आसान होता है। मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा, मैंने ऐसा कहा, ऐसा हुआ, जो बोल दिया वही हुआ। लेकिन उनको फैक्ट्स के साथ समय पर आप तक पहुंचाना ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। एक बार सांप बिल में घुस गया, उसके बाद कितनी भी लाठी बजाते रहिए, उससे फायदा होने वाला नहीं है। तो केवल कमेंट्री करते रहें और आपको उससे फ़ायदा ना मिले तो एक दो बार तो वीडियो देखने में मज़ा आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें बता पाऊँ, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और हमेशा वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। और इसीलिए हमने बनाया आप लोगों के लिए ये टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप लेटेस्ट अपडेट्स पा सकते हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। कोई ₹1 का चार्ज नहीं है। ये टेलीग्राम चैनल आप सभी लोगों के लिए ओपन है। करना क्या है, बस आपको श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली सर्च करना है और वहां पे जुड़ जाना है। इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स, कॉमेक्स, सबके अपडेट्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं एक कमोडिटी की जिस पे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं गोल्ड और सिल्वर के बाद। क्रूड, जिसने 7190 का हाई लगाया, वहां से हमें एक तेज गिरावट देखने के लिए मिली और मार्केट 6669 तक आ गई, 6669 तक आ गई। वहां से फिर रिकवरी देखने के लिए मिली और मार्केट इंट्राडे में 6900 के ऊपर निकल गई। अब आगे क्या होगा, ये 4 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो आपने मुझसे सबसे ज्यादा पूछे हैं। ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं आपसे, आपके लिए, ये क्वेश्चंस आपने मुझे सबसे ज्यादा पूछे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को चुना है इस वीडियो में आंसर करने के लिए। अगर वॉर हुई तो क्या होगा, रशिया का क्या इंपैक्ट है क्रूड ऑयल के ऊपर, उसके बाद अगर ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है तो क्या होगा, क्या कभी वापस हमें क्रूड ऑयल 6000 के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर नीचे नहीं जाता है तो ऊपर उसकी हद क्या होगी। कुछ लोग 10,000, कुछ लोग 12,000, कुछ $150, कुछ $200 की बात कर रहे हैं। तो क्या यह संभव है कि क्रूड ऑयल $150-200 तक चला जाए? क्या ये संभावनाएं हैं? इन चीजों पे बात करेंगे, लेकिन इन 4 प्रमुख प्रश्न हैं जिनका हम जवाब देने की कोशिश आपको करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जवाब दूंगा मैं आपको कि अगर वॉर हुई तो क्या होगा। अगर रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया,
उसके अंदर घुस गया, तो दो संभावनाएं क्या हैं, उससे क्या चीज हो सकती है। देखिए लॉजिकली समझिए, अगर वॉर होती है तो इससे क्या होता है, डिमांड डिस्ट्रक्शन होती है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी होती है। और अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखें तो उससे डिमांड कम होनी चाहिए। डिमांड कम होती है जब किसी भी चीज़ की, तो प्राइसेस नीचे आने चाहिए। लेकिन क्रूड का खेल है, तेल का खेल है, यहाँ होगा क्या? बिकॉज ओपेक के बाद रशिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, और न सिर्फ क्रूड ऑयल का, बाकी भी बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स हैं जो कि रशिया के या रशिया के प्रभाव वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं। तो इमीडिएटली अगर आप आंख बंद करके समझे तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम से ऊपर जाने चाहिए। लेकिन यहां पर अब दूसरी चीज आती है कि जब डिमांड कम होगी और अमेरिका के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, ओपेक प्लस अभी भी और ज़्यादा क्रूड ऑयल को पंप करने में सक्षम है। अगर क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, अगर हमें कोई भी बढ़त देखने के लिए मिलती है और अमेरिका अगर उस पर इस तरह के बयान देता है कि हम अपने रिजर्व से क्रूड को दे रहे हैं, या वो अगर ओपेक को बोलता है या सऊदी को बोलता है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, तो हो सकता है कि हमें क्रूड के प्राइसेस उस हिसाब से ऊपर जाते हुए ना दिखाई दें। इमीडिएट रिएक्शन तो आपको मिलेगा, बट आपने गौर किया होगा कि पिछले हफ्ते में जब 7190 का टॉप बना था, उसके बाद जब भी ये न्यूज़ आई है कि कोई वहाँ पे बम फटा या कोई दिक्कत हुई, तो कोई बहुत तेज बढ़त हमें क्रूड के प्राइसेस में आती हुई नहीं दिखाई दी। और फ्राइडे को तो हमें एक ठीक ठाक गिरावट भी मिली थी, दो वो रिकवर हो गई, बट गिरावट मिली थी। तो अगर वॉर हुई तो इसके केवल ये नतीजा होगा कि रेट्स ऊपर ही ऊपर जाते जाएंगे क्रूड के, ये सही नहीं है। एक हमें स्पाइक तो देखने के लिए मिलेगा, बट ये जो कंसेंसस बना हुआ है कि $150-200 चला जाएगा, अभी ये कहना मुश्किल है। अभी तो 95-96 के ऊपर जाके अगर क्रूड सस्टेन कर जाए तो एक बार $100 को वो टच कर सकता है, बट 100 के ऊपर वो सस्टेन कितना करेगा ये कहना अभी मुश्किल है। तो वॉर हुई तो क्रूड ऊपर जाएगा, बट वो जो बढ़त है वो परमानेंट नहीं होगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं जिसने कंट्रीब्यूट किया है क्रूड के प्राइसेस की गिरावट में, और वो है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील 2015 वाली थी। वो न्यूक्लियर डील लगभग बिकॉज अमेरिका के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो इस डील को करे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और इन्फ्लेशन में क्रूड ऑयल का हिस्सा ठीक ठाक होता है। और सारे कंट्रीज जो हैं वो जो जिस लेवल पे अभी क्रूड चल रहा है, जाहिर सी बात है कि $60 $50 के नीचे तो क्रूड जो है एक ठीक ठाक रेट पे है, बट जब वो $90 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो वो रेट्स ठीक नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। अब ईरान क्या कर सकता है इसको आप समझिए। ईरान की जो कैपेसिटी है वो 1.3 मिलियन बैरल्स के आसपास है, जो कि इमीडिएटली आना शुरू हो जाएगा, फ्रॉम द डे 1 एंटर कर जाएगा मार्केट के अंदर, जिससे कि जो रशिया का प्रोडक्शन है या जो रशिया पे बैन्स लगेंगे उनको ऑफसेट किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर ईरान के साथ डील हो जाती है तो एक नी जर्क रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। इन हालातों में क्रूड बहुत तेजी से नीचे जाएगा, मैं इसके बारे में भी श्योर नहीं हूं। मैं फिर आपसे कहूं कि सबसे पहले ईरान की इंपॉर्टेंस को समझिए। ईरान ओपेक का फाउंडिंग मेंबर था और ईरान के पास बहुत अच्छे खासे तेल के भंडार हैं, और अकेला ईरान 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे एंटर कर सकता है, लेकर मार्केट में पंप कर सकता है। तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने के लिए, नेगेटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा क्रूड के प्राइसेस पे, और हमें वो प्राइसेस ऑफसेट होते हुए दिखेंगे अगर वॉर हुई भी तो। और ये जो गिरावट पिछले 8 हफ्ते से क्रूड एक तरफा ऊपर गया है, केवल 8 हफ्ते से, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्राइड है इन हिस्ट्री की जब क्रूड ऑयल एक तरफा चला है। तो वहां से अगर हमें ये 500 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली है, तो इसके पीछे जो एक बड़ा रीजन है वो है ईरान की न्यूक्लियर डील। तो समझ लीजिए कि अगर वॉर हुई तो एक टेम्पररी हमें
हाइक देखने के लिए मिलेगा जो बाद में ऑफसेट होता हुआ नजर आएगा। और अगर इमीडिएटली ईरान के डील का अनाउंसमेंट हो जाता है केवल, तो वहां से भी हमें एक बार क्रूड में 400-500 पॉइंट की गिरावट बहुत तेजी के साथ आते हुए दिखेगी। वैसे भी इंट्राडे में $3-4 इस समय क्रूड आराम से चल रहा है, ऊपर नीचे करके $3-4 की मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल रही है क्रूड ऑयल के अंदर। तो ये जो मूवमेंट है आगे भी आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। ऊपर में आपको $96 का ध्यान रखना है और नीचे में $88 का ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस लेवल पे फंसे हुए हैं, लोगों को सोचने का मौका नहीं मिला, क्या क्रूड कभी 6000 आएगा? इसकी एक लाइन में जवाब है, बिल्कुल आएगा। एक लाइन में जवाब है, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं। 6000 के नीचे जरूर आएगा। इवन 5990 तक जो ब्रेकआउट लेवल है वहां तक मुझे आराम से क्रूड ऑयल के आने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। $76-77 वेरी वेल रीचेबल लिमिट है। अगर हम वीकली सपोर्ट की बात करें तो जो एक समय रेजिस्टेंस था 5980 का, अब 5940 का सपोर्ट है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में आपको 5940 टच होता हुआ दिखाई दे जाए मार्केट के अंदर, तो 6000 पे मेरा एक ही लाइन में आपको रिस्पॉन्स है कि जरूर आएगा। ऊपर कहां तक जाएगा, इस सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे मैं लेकर आपको आ गया हूं। 6000 का जवाब मैंने आपको दे दिया। वीकली चार्ट पे अगर हम चलें तो आप देखेंगे जो वीकली चार्ट का जो ये सपोर्ट है ना, ये 6000 के पास है। ये तो यहां तक आ सकता है। पहले ये ब्रेकआउट जोन बना था, ये देखिए ये ब्रेकआउट बना था, अब ये ब्रेकडाउन बन जाएगा। उसके बाद इससे ऊपर जो ये एक सपोर्ट है 6190 का है। और अगर आप डेली में सपोर्ट ढूंढना चाहते हैं तो जहां से मार्केट वापस गई है ये है वो सपोर्ट। तो हो सकता है कि हमें आने वाले हफ्ते में एक बार ये सपोर्ट ब्रेक होके इसके नीचे सस्टेन होता हुआ क्रूड दिखाई दे। लेकिन मैं क्रूड में नेगेटिव तभी रहूँगा। अब तो कॉन्ट्रैक्ट खैर चेंज हो गया, अब जो करेंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो 67 समथिंग पे बंद हुआ है। और मुझे लगता है मंडे को अगर गिरावट होती है तो क्रूड ऑयल एक बार हमें नीचे जाता हुआ दिखेगा। बट एक हिस्टोरिक सपोर्ट का आप ज़रूर ध्यान रखिए, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, सब डिलीट कर देते हैं एक बार, सीधे आपको उस सपोर्ट के बारे में बोलते हैं जो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये है वो सपोर्ट, ये सपोर्ट का आप ध्यान रखिए। अगर ये वाला लेवल ब्रेक कर जाता है तो ये वाले सपोर्ट का आप ध्यान रखिए। इसके नीचे मार्केट एक टेम्पररी नेगेटिव हो जाएगी और फिर मुझे 6000 वाला जो क्वेश्चन था उसका मैं आंसर कर दूं, फिर मुझे वो लेवल दिखने लगेगा। फिर मुझे यहाँ तक मार्केट आती हुई दिखती है, ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ तक, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट। अब एक किसी ने क्वेश्चन पूछा है भाई कि सबसे जो टॉप है वो क्या दिखाई दे रहा है आपको। देखिए मैं टॉप की बात कर लेता हूँ। ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये अब यहाँ पर है। सबसे पहले जो हिंड्रेंस है वो ये है 6900 एंड समथिंग के लेवल को तोड़ना वो ज़रूरी है। अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो ये है 6930। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी यही होगा। ये क्रॉस हो जाता है तो फिर हम ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करेंगे, वो मैं डेली के वीडियो में कर लूँगा। नीचे सपोर्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। मैक्सिमम की बात करें तो थोड़ा बड़े चार्ट पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। इसमें आपको 7123 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो जाता हुआ, और मंथली के चार्ट पे बात करें तो मैं इस रेजिस्टेंस का फाइनली वेट कर रहा था 7350 का, जहाँ पे अभी तो मैं बाई में हूँ। डेली मैं अपने क्लाइंट्स को क्रूड केवल बाय करा रहा हूँ, सेल नहीं कर रहा मैं, केवल बाय 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 बाय। सुबह उठ के बाय, दोपहर में बाय, शाम को बाय, एक बार प्रॉफिट बुक करो दोबारा बाय, बाय कर रहा हूँ केवल, अभी सेल नहीं कर रहा हूँ। बट यहाँ पर अगर चला जाएगा तो मैं बम्पर सेल करवाऊंगा, और वो सेल करवाऊंगा कम से कम मेरा टारगेट होगा एक तो ये जो 6500 का सपोर्ट दिख रहा है, और ये टूट गया तो ये वाला 6024 का ये वाला सपोर्ट। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनका आपको रखना है ध्यान। और दोस्तों हो सकता है मैं सारी चीज़ों को एड्रेस ना कर पाया हूँ इस वीडियो में, तो मुझे कमेंट में आप बता दीजिएगा, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें ऐसी छूट गई हैं जो क्रूड में मैं नहीं बता पाया हूँ। मैं आपको एक बार और वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन शर्त केवल ये है, वीडियो को लाइक करना है और लोगों के साथ शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लिखना है मज़ा आ गया।
कोई लंबी चौड़ी आपको तारीफ नहीं लिखनी, कोई बात नहीं लिखनी है। वीडियो अच्छा लगा हो, लेवल्स पसंद आए हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो कमेंट में वीडियो ऐसे दत्त से लाइक कर देना, ढप से, और एक नीचे लिख देना है जी मज़ा आ गया। बस मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और शेयर, सब्सक्राइब, उसके अलावा टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फार्मूला फैमिली। तो यहाँ पे अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ, लेवल्स डालता रहता हूँ, चीज़ें डालता रहता हूँ, और भी नई चीज़ें आएंगी, और सबसे बड़ी चीज़ जो भी नया होगा वो आपको पता ज़रूर रहेगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा, आशीर्वाद और आदेश चाहता हूँ। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।